कि पार्टी में तो आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, आखिर उसका आधार क्या होगा? हम 2016 से ही ग्राम पंचायत चिकसिल का पंचायत का पथ प्रदर्शक एवं मार्गदर्शक रहे हैं मुखिया का। 2021 में ग्राम पंचायत काराकाट की जनता हमें स्वयं बुलाकर के मुखिया बनाई। हमारे चिकसिल के कार्यशैली को देख करके उससे प्रभावित होकर काराकाट ने हमें स्वयं बुलाकर, मैं इस पंचायत का रहने वाला नहीं हूं। हमारी कार्यशैली जो है वो जिससे जनता संतुष्ट हो, हम उस प्रक्रिया से काम करते हैं। जनता जो चाहती है, जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, हम उस पे काम करते हैं। प्रशांत किशोर जी की जो मोनोपोली लेकर के आए हैं इस चुनाव रण क्षेत्र में, इससे हम नहीं पूरे बिहार की जनता प्रभावित है और उनको देखना चाहती है। आज एक सम्मानजनक पेंशन 2000 रुपए पर वृद्धा पेंशन करने का और विधवा पेंशन करने का उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार आते के साथ कर देंगे। मजदूरों का पलायन रोकेंगे। मजदूरों का पलायन रोकने का मतलब ये नहीं कि रोजगार दे देंगे प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन इस कदर खेती में ही जो जुड़ाव होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने काराकाट विधानसभा क्षेत्र की जितने मजदूर हैं जो बाहर पलायन करते हैं, उनको खेती में 1 बीघे में साल का 2 लाख रुपए कमाने का उपाय बनाया जाएगा। जैविक खेती कराया, ऑर्गेनिक खेती कराया जाएगा, इस प्रकार का उपाय बनाया जाएगा। केवल धान और गेहूं की खेती से पलायन नहीं रुकने वाला है। इस उचित शिक्षा, उच्चतर शिक्षा के लिए यहाँ के जितने भी अभी तक विद्यालय हैं, सरकार की जो भी व्यवस्था चलते आ रही है, जिसमें खिचड़ी पकाने से लेकर के ये जो भी है, इसमें शिक्षक पढ़ाने पर कम ध्यान और खिचड़ी को मेंटेन करने पर ज्यादा ध्यान उनका है। हम कहते हैं कि नहीं, उच्चतर शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। भीमराव अंबेडकर जी के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अपने साथ सम्मिलित करने का जो लक्ष्य था, वो जब तक सभी लोग शिक्षित नहीं होंगे ये कभी पूरा नहीं होगा। इसको लेकर के हम जन सैलाब फैलाएंगे। मैं यहीं का रहने वाला हूं, हमें यही धरती के भोजपुरी में 2 शब्द रुआ सवेले कह दिल चाहता नहीं कि हम यही काराकाट के रहे वाला हैं। पूरा काराकाट, संजौली प्रखंड हो, विक्रमगंज प्रखंड हो या काराकाट प्रखंड हो, ऐसा कोई पंचायत नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां उनके सुख दुख में हर समय हम सम्मिलित नहीं होते। हर जगह जाइना, हर जगह लोग से ही बा। एक बहुत बड़ा हमनी के जनप्रतिनिधि के भी गुट बा, क्योंकि मुखिया संघ के हम जिला अध्यक्ष भी बानी। निर्विरोध रूप से हमरा के बनावल गई रहे संघ के द्वारा जिला अध्यक्ष। तो हम ये कहो कि सभी जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय के लगभग 1283 जनप्रतिनिधि हैं काराकाट विधानसभा के अंदर। वार्ड, पंच, मुखिया, सरपंच, समिति, पैक्स, जिला परिषद, सभापति नगर परिषद के और नगर पंचायत के चेयरमैन, सभी को लेकर 1283 हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों का जनप्रतिनिधि का जो त्रिस्तरीय पंचायत का गुट है, इसमें लगभग 1000 जनप्रतिनिधि हम लोगों के गुट में एक साथ। इसको लेकर के हम लोग सभी की मन तोड़ने के बाद, सभी से वार्ता करने के बाद मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया हूं और मैं एक जन स्वराज का सिपाही के रूप में ज्वाइन किए हैं। आगे पार्टी जो भी हमको कार्यभार देगी, मैं उस पर हमेशा अनुरोध प्रशांत किशोर जी के साथ तत्पर रहूंगा और अपने कार्यवाहन का निर्वहन करूंगा। क्या लगता है मुखिया जी, आप विधानसभा काराकाट के भी प्रत्याशी हो सकते हैं क्या? मैं एक सिपाही हूं जन स्वराज का। अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ने का आदेश करती है तो मैं जरूर एक बार चुनाव लड़ूंगा और जनता के मन और बल को लेकर मैं एक बार काराकाट की जनता को उचित प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में सही राह दिखाने का काम। आपने कहा कि मैं यहाँ का वासी हूँ और स्थानीय हूँ और एक तरफ पार्टी का बैनर है, आपको क्या लगता है स्थानीयता का लाभ मिलेगा या पार्टी बैनर का? क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी के पार्टी का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं, वो हमें पसंद है। बाकी यहाँ के लोग हमें चुनाव जिताएंगे और अगर सीट मिलती है तो
अन्यथा यहाँ के लोगों को मैं प्रशांत किशोर जी के पार्टी के तरफ आगे बढ़ने की हमेशा प्रयासरत रहूंगा। प्रशांत किशोर जी की पार्टी को सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है उनके द्वारा कहा गया कि नौसिखिया नेता है, नौसिखिया पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो एक पार्टी के बागडोर को अकेले मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। इसको पूरी जनता भली भांति जानती और पहचानती भी है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, सम्राट चौधरी जी को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाकर के पूछना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी नौसिखिया थे तो उनको बुला करके आप अपना चुनाव रणनीतिकार क्यों बनाए। सम्राट चौधरी जी हमारे नेता को नौसिखिया कैसे बोल सकते हैं? उन लोगों के पास बिहार में बोलने के लिए अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन लोगों ने आज तक पिछले 30-35 वर्षों से भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, लोजपा, रालोसपा, किसी भी दल के लोग हों, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के साथ गुमराह करने वाली राजनीति की, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं की। इसीलिए ये लोग गुमराह करने की राजनीति कर रहा है। प्रशांत जी के बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का जो उन्होंने झंडा उठाया है, उनके झंडा उठाने मात्र से इन लोग इतने डरे हुए हैं कि इन लोग के पास प्रशांत जी का काउंटर करने के लिए कोई शब्द नहीं है। किंग मेकर किंग बनना क्यों चाहते हैं? वो किंग नहीं बनना चाहते हैं, बिहार में व्यवस्था बदलना चाहते हैं। वो किंग मेकर तो ऑलरेडी पहले से थे ही। कई सीएम बनाए हैं, कई पीएम बनाए हैं, इंडिया और इंडिया से बाहर भी उन्होंने काम किया है। उनका ये संकल्प है कि मैं अब किसी नेता के लिए नहीं, बिहार के लोगों के लिए रणनीति बनाऊंगा और बिहार के लोगों के लिए वो रणनीति बना। सर कहीं सैयद बंधु वाली तो हाल नहीं हो जाएगी? सैयद बंधु किंग मेकर थे, किंग बने तो हत्या हो गई। ये तो जो आदमी जितना दिन का जीवन मांग करके आया है उतना दिन धरती पर रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा प्रश्न आप नहीं समझ पाए। मैं राजनीतिक हत्या की बात कर रहा हूँ। तो राजनीतिक हत्या से प्रशांत किशोर जी नहीं डरते हैं। प्रशांत किशोर जी राजनीति नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं कि बिहार में जो 35 वर्षों से व्यवस्था बनी। आप लोग को एक चीज पता है, जितने पत्रकार साथी हैं, हम लोग पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से करते हैं, लेकिन कोई कहीं ना कहीं कोई भाजपा के साथ अटैच है, माने वैचारिक रूप से कोई राजद के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, अलग अलग दल से है। पिछले 20 वर्ष से बिहार में आप वोट यदि भाजपा के अगेंस्ट में राजद को दीजिए, राजद के अगेंस्ट में भाजपा को दीजिए, जदयू को दीजिए, कांग्रेस दीजिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक ही व्यक्ति। उस व्यवस्था को हम लोग बदलना चाहते हैं। आप वोट किसी को भी दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। यह व्यवस्था बिहार में रहनी चाहिए नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि चाहे किसी की भी सरकार बने, मुख्यमंत्री केवल आप बदलना चाहते हैं? नहीं, बिहार का व्यवस्था बदलना चाहते हैं। ऐसा व्यवस्था, अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो यह व्यवस्था बनाने में दोषी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, ये सभी दल है। जो सभी दल नीतीश कुमार के साथ अभी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, उनके कैबिनेट में सभी पार्टियां बैठ चुकी हैं, सभी एक कैबिनेट के मेंबर रह चुके हैं। आज के डेट में बिहार के लोगों के साथ घूम करके बेवकूफ बना रहे हैं और गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खराब है, बीजेपी खराब है, कोई भी खराब है, लेकिन सभी लोग एक समय में एक कैबिनेट में बैठकर काम कर चुके हैं। हम लोग उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। विपक्ष भी आपको बी टीम को आता है, तो आप लोग बी टीम है कि ई टीम है? नहीं, हम लोग ना ए टीम है, ना बी टीम है, ना हम लोग सी टीम है। हम लोग बिहार के व्यवस्था को बदलने वाले टीम है। हम लोग किसी टीम में नहीं है, हम लोग बिहार में परिवर्तन लाने वाले टीम में है। अब उनके पास और कुछ नहीं बचा है, ये भी कहने के अलावा बिहार के लिए तो कुछ किए नहीं। नीतीश जी के साथ 5 वर्ष वो भी कैबिनेट में रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए अब वो दूसरे को बी टीम सी टीम। मैंने तो किसी को कोई टीम नहीं कहा। हमारी लड़ाई राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, हम किसी दल से नहीं लड़ रहे हैं। हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार की जनता किस प्रकार की सहानुभूति देगी? विगत दिन में पिछले चुनाव हुए तो चुनाव देखे गए, उसमें भी आपकी कोई ज्यादा नहीं देखी गई, तो आने वाले आगामी चुनाव में क्या असर होने जा रहा है? 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी का गठन हुआ था और नवंबर में उपचुनाव हुआ था। मात्र 1 महीना का पार्टी उपचुनाव में गई थी, 4 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 11% वोट आया था 1 महीना के पार्टी को।
उससे पहले उनका पदयात्रा चल रहा था ना श्रीमान, पार्टी वो नहीं पद यात्रा कर रहे थे ना, वो तो जनसुराज के बैनर तले वो बिहार में घूम रहे थे। पार्टी उन्होंने नहीं बनाया था, वो 1 महीना पहले पार्टी बनाए थे और चुनाव में उतरे और 11% वोट लाया 1 महीना के प्रयास में। धन्यवाद सर, हो गया।